फार्मेसी एजुकेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। यह लेटर 3 फरवरी 2021 को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा गया है, जो कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि ऑफिस है। और जिसमें ये जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो पूरा वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट के लिए, और एग्ज़ाम में अच्छे करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपडेट के लिए, साथ ही नोट्स के लिए मेरे चैनल फार्मेसी ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं इस लेटर में क्या है। सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह जिक्र किया गया है एक ईमेल रेफरेंस का। यह ईमेल रेफरेंस श्री दीपक त्रिपाठी के बारे में है, जो कि फार्मा एक्टिविस्ट हैं, यानी फार्मा के अधिकारों और फार्मासिस्ट के अधिकारों से जुड़े चीज़ों को वो उठाते रहते हैं। तो दीपक त्रिपाठी ने बहुत दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो स्तर है डिप्लोमा इन फार्मेसी का वो लगातार गिर रहा है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पैसे लेकर के डिग्री दे देते हैं, और फार्मासिस्ट की ना तो पूरी पढ़ाई हो पाती है और ना ही वो प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते हैं, केवल पैसों के बदौलत ही उन्हें डिग्री मिल जाती है। तो इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि दिस इज विथ रेफरेंस ऑफ एन ईमेल रिसीव इन दिस ऑफिस फ्रॉम एसएच दीपक त्रिपाठी, फार्मा एक्टिविस्ट, फार्मेसी एंड पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन हरियाणा ग्रुप, यानी कि ये हरियाणा ग्रुप के पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य हैं। वेयर इन इट स्टेट दैट, जिसमें कि ये लिखा गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, जिसमें ये कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन हैज़ ड्रॉप इन द कंट्री, यानी हमारे देश में फार्मेसी एजुकेशन का प्रोफेशन गिरता जा रहा है। द फार्मेसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आर एक्सेप्टिंग मनी एंड आर इशूइंग सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट एंड कॉमन पब्लिक। जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी हैं, वो पैसे ले करके सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं स्टूडेंट को और आम लोगों को। Pharmacists sell their certificate to many pharmacists and they themselves are employing elsewhere. फार्मासिस्ट अपने सर्टिफिकेट को कहीं दूसरी जगह सेल कर देते हैं और नौकरी कहीं और करते हैं। इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड दैट इन द वेक ऑफ मिसयूज ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, तो इसीलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स का मिसयूज हो रहा है, द सेड कोर्स सेड टू बी डिसकंटिन्यू एल्स एन एज लिमिट फॉर सेड कोर्स शुड बी फिक्स, यानी कि इसमें जो है एज लिमिट फिक्स किया जाए, मतलब एज एक बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं फार्मासिस्ट जो कि बहुत एज होने के बाद कोर्स में दाखिला लेते हैं और मतलब अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाते हैं। आगे और देखते हैं क्या है इस लेटर में। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर एन एग्जिट एग्जाम फॉर सेट कोर्स, कॉपी ऑफ लेटर इज इनक्लोज विद अ सेल्फ एक्सप्लेनरी। और इसमें यह भी बात कही गई है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद एक एग्जिट एग्जाम देना होगा, और ये एग्जिट एग्जाम के बाद ही क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा फार्मासिस्ट का। तो एज द मैटर पर्टेन टू फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड कोर्स अराइजिंग आउट ऑफ इट, the said issue is forwarded to you for the necessary action in matter, action taken may please me intimate to the complement। इसीलिए क्या किया गया है कि आपको ये हम लोग दे रहे हैं कि आप इस पे एक्शन लीजिए और जल्दी इस पे निर्णय लीजिए। योर फेथफुली डॉक्टर एसपी साहनी, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर। तो ड्रग कंट्रोलर के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, फार्मेसी एजुकेशन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बिना क्लास करवाए स्टूडेंट को, या जो भी मतलब क्लास रेगुलर ना होते हुए भी उनको डिग्री दे दी जाती है। तो ये एक अच्छा कदम है, इससे क्या होगा कि फार्मासिस्ट का जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा, और एक क्वालिटी फार्मासिस्ट बन करके लोग जब समाज में आएंगे तो देश की सेवा और लोगों की सेवा अच्छी तरीके से हो सकेगी। तो मेरे नज़रिए से एक अच्छा कदम है, इससे क्या होगा कि लोगों को मतलब अच्छे फार्मासिस्ट मिल पाएंगे, और जो गलत दवाइयों के कारण कुछ मरीजों की जान चली जाती है वो बंद होगी। साथ ही साथ फार्मेसी एजुकेशन का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहेगा, और जो मेहनत करके पास करते हैं एग्ज़ाम, उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।